प्रिय मित्रों, एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी निबंध का सिलेबस क्या है। सिलेबस जानने से पहले सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीएचईएससी। यू माने उत्तर, पी माने प्रदेश, एच माने हायर, ई माने एजुकेशन, एस माने सर्विस, सी माने कमीशन, ए असिस्टेंट और पी प्रोफेसर। इसका हिंदी हो जाएगा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक। आइए शुरू करते हैं। निबंध जो है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का निबंध का सिलेबस क्या है। सिलेबस में सर्वप्रथम भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र के दो निबंध हैं। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है और वैश्णवता और भारत वर्ष। दूसरा निबंधकार है प्रताप नारायण मिश्र, इनके भी दो निबंध हैं, आप और धोखा। बालकृष्ण भट्ट का निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध धर्म और समाज। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कवि और कर्तव्य है। और सरदार पूर्ण सिंह का निबंध आचरण की सभ्यता तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध हमारे सिलेबस में है श्रद्धा और भक्ति। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। और कुबेर नाथ राय का निबंध महाकवि की तर्जनी। ये जो है उसके बाद विद्या निवास मिश्र का निबंध है अस्त की पुकार हिमालय। और हरशंकर परसाई का निबंध विकलांग श्रद्धा की का दौर। अब ये हो गए आपके कितने निबंध, 1 2 उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल आपके सिलेबस में 14 निबंध हैं। जिसमें सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का। निबंध शुरू करने से पहले भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी के विषय में हम जान लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था। तो भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1885 ईस्वी वाराणसी में हुई थी। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जब मात्र 5 वर्ष की उम्र थी इनकी, तो उसी समय इनकी माता का देहांत और 10 वर्ष की उम्र में पिता का देहांत हो गया था। और अब देख लेते हैं भारतेंद्र जी ने कितने नाटकों की रचना की। हम यहाँ पर मुख्य पॉइंट पर ध्यान देंगे कि भारतेंद्र जी के, देखिए भारतेंद्र जी के मौलिक नाटक कितने थे, 8। वो नाटक का ट्रिक है बैबी प्रेम चंद्रमा नील अंधे सती भारतेंद्र मौलिक नाटक। बैबी प्रेम चंद्रमा नील अंधे सती भारतेंद्र मौलिक नाटक। इसी को अगर हम 2-4 बार पढ़ते हैं तो स्वतः याद हो जाएगा कि भारतेंद्र जी के मौलिक नाटक कितने हैं। तो भारतेंद्र जी के मौलिक नाटक में वै माने वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत 1873 ईस्वी, बी माने विशस्य विस्मौसदम 1876 ईस्वी, प्रेम से प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी 4 अंकों की नाटिका, चंद्र से चंद्रावली 1876 ईस्वी, भा से भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील से नील देवी 1881 ईस्वी, यह क्या है गीत रूपक, अंधे से अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, यह भी क्या है एक प्रासन। और सती से सती प्रताप 1883 ईस्वी पौराणिक नाटक है, इसमें सती सावित्री का वर्णन है। अब देखेंगे ये हो गए मौलिक नाटक। आगे देखेंगे भारतेंद्र जी के अपूर्ण नाटक कितनी थी। भारतेंद्र जी के अपूर्ण नाटकों की संख्या कितनी थी, 6। प्रेस प्रणव रत्न मृक्ष अपूर्ण भारतेंद्र नाटक। प्रेम से प्रेम जोगनी, स से सती प्रताप, प्रा से प्रवास नाटक, 9 से 9 मल्लिका, रत्न से रत्नावली, मृक्ष से मृत्यु कटित। अब इतने हो गए भारतेंद्र जी के मौलिक नाटक 8, बैबी प्रेम चंद्रमा नील अंधे सती। और भारतेंद्र जी के अपूर्ण नाटकों की संख्या 6।
प्रेस प्रणव रत्न मृच अपूर्ण। अगर हमको जो है हम सभी लोगों को भारतेंद्र के मौलिक नाटक और अपूर्ण नाटकों का पता चल गया, तो अगर जो है आप उसमें पूछा जाए कि भारतेंद्र जी के अनूठ नाटक कौन है, अपने आप स्वतः हम जो है ट्रिक लगा लेंगे। अब देखें भारतेंद्र ग्रंथावली में कितनी रचनाएं भारतेंद्र की संकलित हैं। तो भारतेंद्र ग्रंथावली भारतेंद्र की 5 रचनाएं संकलित हैं। सोमलिप दिल्ली में भारतेंद्र ग्रंथावली, सोमलिप दिल्ली में भारतेंद्र ग्रंथावली। अब देखिए सु से सुलोचना, माँ से मदालसा, ली से लीलावती, प से परिहास वंचक और दिल्ली से दिल्ली दर्पण। इस प्रकार भारतेंद्र ग्रंथावली में भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र के 5 रचनाएं 5 निबंध संकलित हैं। अब जो हमारे सिलेबस में है, हायर एजुकेशन के सिलेबस में है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग या कह सकते हैं, वह है निबंध भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, अर्थात भारत की उन्नत किस प्रकार से हो सकती है। यह किस समय का वर्णन है, किस स्थान का वर्णन है। तो स्थान है बलिया नगर का मेला, बलिया नगर का मेला, जिसमें मुख्य अतिथि रॉबर्ट बहादुर कलेक्टर है। सॉरी, मुख्य अतिथि नहीं, वहाँ के कलेक्टर उस समय रॉबर्ट बहादुर थे। अब भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने किसकी तुलना किससे की है। तो देखिए, रॉबर्ट साहब की तुलना अकबर से की है, मुंशी चतुर्भुज सहाय की तुलना अबुल फजल से की है, मुंशी बिहारी लाल की तुलना टोडरमल से, और हिंदुस्तानी लोगों की तुलना रेल की गाड़ी से की है, अर्थात रेलगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं उन डिब्बों से की है। आगे भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानियों की स्थिति उसी प्रकार से थी जिस प्रकार से हनुमान जी की, जब हनुमान जी को लंका समुद्र को पार करना था, तो उनके अपने बल पौरुष का नाम नहीं याद आता है। तो जामवंत जी कहते हैं, काचु पिसाद रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। अर्थात जिस प्रकार से हनुमान जी को अपने बल पौरुष या अथाह पौरुष का याद नहीं रहता, वही स्थिति हमारे हिंदुस्तानियों की है। जब तक इनसे न ये बताया जाए कि आप में अथाह ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तब तक जो है ये अपने आप को निरीह और कमज़ोर समझते हैं। उसी में आगे कहते हैं, अगर एक पंक्ति आ जाती है, तुम्हें गए रोज कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खा ले, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खा ले न हम खा ले। हमारे भारतीय अगर यह पूछा जाए कि निम्न पंक्तियाँ किस निबंध से हैं, तो निम्न पंक्तियाँ भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती हैं निबंध से हैं, और इसके लेखक भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी हैं। इसी निबंध में भारतेंद्र जी ने 3 मेढकों की कहानी सुनाई है, और वो 3 मेढक कौन हैं? देखिए, एक सबसे नीचे मेढक रहता है, तीसरा मेढक, उसके ऊपर दूसरा मेढक और सबसे ऊपर मेढक रहता है। जो सबसे ऊपर मेढक रहता है वो कहता है जौक शौक। जौक का अर्थ होता है मजा और शौक का अर्थ होता है मनोविनोद के लिए काम करना। अर्थात भारतेंद्र जी कहते हैं कि उस समय जब अंग्रेजों का शासनकाल था, उस समय हमारे जो राजा महाराजा थे, ये आम जनता को सिर्फ इसलिए परेशान करते थे, उससे उनको मनोविनोद होता था, उससे उनको प्रसन्नता होती थी, इसलिए वो जो है सबसे ऊपर थे और कहते थे जौक शौक। और उसके नीचे जो जनता और राजा के बीच में जो है सेतु का काम करते थे मंत्री, वो कहते थे गम सम, क्योंकि जब ये मनोविनोद के लिए आम जनता को परेशान करते थे तो उसका माध्यम तो मंत्री ही था, तो ये कहते थे गम सम। गम माने दुख है, कुछ दुख है, और जो जनता जब परेशान होती थी तो कहते थे कि अब हम जो है गए, अर्थात किसी काम के नहीं रह गए। आगे देखिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन तपः स्वतेरितम पुमान भवाभि न तरेत सा आत्मा। अर्थात भगवान कहते हैं निदेह माध्यम,
भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो अगर हमको यह मिल भी गया और उस पर गुरु की कृपा है, सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम, उस पर गुरु की कृपा और उस पर भी मेरी अनुकूलता है। तो अगर यहाँ से आता है कि निम्न पंक्तियाँ किससे हैं, तो किससे हो जाएंगी? भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है। और निबंध किसका है? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का। आगे देखते हैं। अब देखिए, हिंदुस्तानियों की तुलना भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने अपने निबंध भारतवर्षोन्नत में कैसे हो सकती है में किससे की है? मेढक, काट के उल्लू, पिजड़े के गंगाराम, तीनों से किए। मेढक, काट के उल्लू, पिजड़े के गंगाराम, तीनों से भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने तुलना हिंदुस्तानियों से की है। अर्थात ये हिंदुस्तानी मेढक, काट के उल्लू और पिजड़े के गंगाराम के समान हैं। आगे लिखते हैं, जिसमें जितना निकम्मापन हो, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं, जिसमें जितना निकम्मापन हो वह उतना ही अमीर समझा जाता है। वो स्थिति उस समय की, हमारे राजा महाराजाओं की। और यह किसमें कहा गया है? भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है में है, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने कहा है। आगे देखिए, इतना ही नहीं, भारतेंद्र जी कहते हैं हमारे हिंदुस्तानियों की स्थिति उस ढंग से है, एक निकम्मे की तरह। और वह निकम्मा किस प्रकार से है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर अर्थात सर्प, अजगर करे न चाकरी, इधर उधर नहीं चलता है, पंछी करे, और जो हमेशा उड़ता रहता वो कोई भी काम करना नहीं करता, छोड़ दे। दास मलूका कह गए, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मलूक दास कह गए सबके दाता राम हैं, कि हर चीज़ राम के भरोसे छोड़ दिए हैं कि राम सब कुछ करेंगे। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसी ढंग से पूछ सकता है कि निम्न पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई हैं, या निम्न पंक्तियाँ किस निबंध में वर्णित हैं। दरिद्र कुटुंबी, आगे कहते हैं भारतेंद्र जी, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है, जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। हिंदुस्तानियों की दशा इसी प्रकार की है। कौन कहता है? भारतेंद्र जी कहते हैं कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है, जैसे एक लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। ऐसी स्थिति हमारे हिंदुस्तानियों की है। आगे कहते हैं, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा की उन्नति करो। यह किस निबंध से है? भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार जो है पूछा भी जा चुका है। ये कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नत करो। आज आपका ये निबंध हो गया, और अगले निबंध शुरू करने से पहले आपका अगला निबंध है वैश्लता और भारतवर्ष। इसको शुरू करने से पहले इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव किस प्रकार के बन सकते हैं, उसको जो है अगले वीडियो वैश्लता और भारतवर्ष में शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा।